Assalamu alaikum. Welcome to Learn Reasonable Science. In this video we will discuss about reversible reaction. Let's start our topic. Observe the phenomena. एनिमेशन में क्या हो रहा है? सबसे पहले so many small reactants are combined to form a product. Then again a large product is broken down into small pieces of reactants. मतलब पहले छोटे छोटे पीसेस छोटे छोटे रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड देन अगेन अ लार्ज प्रोडक्ट is broken down into small reactants. तो एक ऐसा रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पहले तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, then again the product is broken down into reactants. As we observed few minutes before, पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया कुछ टाइम पहले कि once जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे थे देन अगेन द प्रोडक्ट्स वर ब्रोकन डाउन इनटू रिएक्टेंट्स. तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पहले रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाए देन अगेन द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इज ब्रोकन डाउन इनटू रिएक्टेंट्स. सच अ रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन. Hence, such a reaction in which once reactant combine to form product, then again products can be broken down into reactants. Such a reaction is called reversible reaction. For example, एक रिएक्शन है जिसमें A plus B दो रिएक्टेंट्स हैं, A और B दो रिएक्टेंट्स हैं, they are combined to form products. And then again the product is broken down into reactants. So reversible reaction को हम इस तरह के double ended arrow से show करते हैं. अब जो reversible reaction है वो दो phase में exist करता है. This reaction proceeds in two directions. Number one, forward direction. Forward direction में क्या होता है? सबसे पहले reactants combine होकर क्या बनाते हैं? Product. और backward reaction में क्या होता है? जो प्रोडक्ट एक बार बन गया है प्रीवियसली रिएक्टेंट से कंबाइन होकर वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में टूट रहा होता है. सो हेंस सच अ रिएक्शन इन विच once reactant combine to form product, then again the products can be broken down into reactants. The reversible reaction proceed in two directions. Number one, forward. Forward direction में क्या होता है? Reactants combine to form product. And backward reaction में क्या होता है? The products are broken down into reactants. Let's discuss an example of a reversible reaction. एक reversible reaction का example मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है. अब इसके दो फेजेस को स्टडी करने के लिए हमें पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा ही होगा कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं हम उन्हें लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उन्हें हम राइट साइड पर लिखते हैं, ठीक है. तो ये हो गए हमारे पास रिएक्टेंट्स और ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है. अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसा रिएक्टेंट जिसमें पहले रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. तो पहले रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दिस इज द फेज दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन. और बैकवर्ड रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? रिवर्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? ये वो फेज होता है जिसमें प्रोडक्ट्स वापस कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में, और वो फेज हमें यहाँ पर बखूबी दिख रहा है. सो दैट इज reverse reaction or backward reaction in a reversible reaction. Now let's discuss some daily life examples of a reversible reaction. Daily life में हम बहुत reversible reaction को observe करते हैं जिसमें से कुछ examples मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं. सबसे first example is melting. Melting is when solid convert into liquid after heating, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास एक पानी है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है. हमने उसको फ्रीज किया और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. वापस सॉलिड को हमने हीट प्रोवाइड की, सॉलिड आइस को हमने हीट प्रोवाइड की और वो वापस मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो गया लिक्विड में. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. सेम लाइक दैट कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट वी ऑब्जर्व इन अ डेली लाइफ.
Same like that condensation and evaporation. They both are also the examples of reversible reaction in our daily life. Let's summarize our topic. एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें पहले रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, देन अगेन द प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू रिएक्टेंट्स. सो एक ऐसा रिएक्शन जो कि दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में एक बैलेंस बना के चल रहा होता है, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. अमूमन हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्जर्व करने को मिलती है. सो इन द upcoming video we will discuss about reversible reaction in terms of chemical equilibrium.